पहले चरण की वोटिंग के बाद अब सियासी दिग्गजों की नजर दूसरे फेज की वोटिंग की ओर है। शुक्रवार का दिन सियासत के मेगा शो के नाम पर रहा है। पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे फेज के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा और फिर उत्तर प्रदेश के कासगंज में चुनावी रैली को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह बरेली और शाहजहांपुर में रहे। सीएम योगी ने शाहजहांपुर समेत 4 जगहों पर रैलियां की। राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड में रहे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अमरोहा में प्रचार की कमान संभाली। तो 5 महारथी 11 जगहों पर यह महाप्रचार देखने को मिला है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कासगंज समेत सीएम योगी आदित्यनाथ कासगंज में थे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाद में पहुंचे। अब चुनावी रण दूसरे फेज की तरफ बढ़ चला है और ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल किला दूसरे फेज का ही है, जहां पर बीजेपी को 2017 में दरअसल कई सीटों पर शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं यहां पर। दरअसल वहीं दूसरे फेज की दमदारी दिखाने में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है, तो विपक्ष भी पीछे नहीं है। चुनाव विधानसभा का हो, लेकिन मुद्दे देशव्यापी हो रहे हैं। दूसरे फेज में 5 में राज्यों में विधानसभा चुनाव है। यूपी और उत्तराखंड अहम राज्य हैं। ऐसे में सियासी बयानबाजी का यह संग्राम भी देखिए। ये डरपोक कह करके आप मेरे उत्तराखंड के जवानी का अपमान करते हो। ये वो डरपोक कह करके आप उत्तराखंड के मेरी वीर माताओं का अपमान करते हो। चुनाव के समय पहले जब 2014 में चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा। याद है आपको? आज वो क्यों नहीं कहते? वो अमीर से अमीर बने जा रहे हैं, उनको पूरे देश के बंदरगाह सौंपे जा रहे हैं, देश के हवाई अड्डे सौंपे जा रहे हैं, देश की जितनी भी संपत्ति है सौंपी जा रही है। दीवार ठोक ठोक करके बोला था हमने नहीं कराया। मैंने कहा क्या विकास कराया? कहता हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कैसे बनाई थी। चरण समाप्त हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपा रैली का सुपड़ा साफ हो रहा है। नई लोकसभा बना रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हो सकता है संविधान को ही बदल दें। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं, जहां ये आपका हमारे भविष्य का चुनाव है, किसानों का चुनाव है, वहीं ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। 22 के महासमर में दिग्गजों का संग्राम दूसरे चरण के पड़ाव की ओर है। 14 फरवरी को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। यूपी की 55 सीटों के साथ 5 राज्यों में चुनाव होंगे। ऐसे में पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव तक हर किसी ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। कितने सालों कितने पुराने मुख्यमंत्री हैं, पुराने कितने केंद्र के मंत्री रहे हैं, पुराने कितने उनके गवर्नर रहे हैं, और 50-60 साल में कितनी बड़ी भरमार है उनके पास। कोई नहीं आ रहा है, कोई। सिर्फ ये 2 बेवफाई पर बैठ, क्योंकि उनको कांग्रेस नहीं बचानी है, परिवार बचाने के लिए निकले हैं। पीएम मोदी उत्तराखंड के बाद यूपी के कासगंज पहुंचे, जहां से उन्होंने 18 विधानसभाओं की 89 जगहों पर समर्थकों को संबोधित किया। इन परिवारवादियों ने अपना घर, अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने, ये लोग न पहले चाहते थे और न आज चाहते हैं। वहीं सीएम योगी ने भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित किया। शाहजहांपुर से सीएम ने अपने दौरे की शुरुआत की। 4 जगहों पर लोगों को संबोधित किया, विपक्ष पर निशाना साधा। 5 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली नहीं मिलती थी। बिजली केवल या तो सैफई खानदान के लिए था या आजम खान के लिए थी, बाकी बदरौल के लिए नहीं थी, शाहजहांपुर के लिए बिजली नहीं थी। आज बिजली मिल रही है ना।
24 घंटे बिजली मिल रही है। रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता था। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। वहीं शाहजहांपुर और बरेली के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीतियों को लेकर योगी सरकार के काम की तारीफ की तो विपक्ष को निशाने पर लिया। मित्रों, ना उनकी सरकार बननी है, ना उनको पेट्रोल डालना है। सरकार योगी आदित्यनाथ की बननी है और स्कूटी बच्चियों को मिलनी है। ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था की शुमार में 6 नंबर पर चल रहा था। कौन से नंबर पर? योगी जी के 5 साल में ही उत्तर प्रदेश 6 नंबर से 2 नंबर पर आया। एक और आशीर्वाद दे दो, 2 नंबर से 1 नंबर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश यादव भी चुनाव मैदान में रहे। रामपुर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने लोगों को संबोधित किया। साथ ही आजम खान पर दर्ज केस को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। न जाने कितने मुकदमे हैं, इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ जीत से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। इन पे मुकदमे भेज के इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन सियासत के मेगा शो के नाम रहा। तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के चलते मैदान में रहे। सियासी बयानबाजी ने चुनावी गर्मी बढ़ा दी। सियासी दलों के पास 12 जनवरी को शाम 5 बजे तक का वक्त है, जिसके बाद दूसरे दौर के प्रचार पर रोक लग जाएगी। ऐसे में हर दल की कोशिश वोटर्स की ठंड को भुना लेने की है। न्यूज़ स्टेट। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि अखिलेश अपनी सीट पर भी हार जाएंगे। कानपुर में भी अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अखिलेश सरकार के गुंडाराज को लेकर एसपी को घेरा। कल पहले दिन का मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, माफिया राज मुक्त करने के लिए जो 5 वर्ष से काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, उसको फिर एक बार सत्ता में लाने के लिए वोट किया है। कैराना से काशी तक की ये लहर और दुगनी होगी। भाजपा का समर्थन और बढ़ेगा, सीटों की संख्या और बढ़ेगी। 5 साल पहले केवल दंगे ही होते थे, अब दंगों का उत्तर प्रदेश में कोई नामो निशान नहीं रहा है मेरे भाइयों। इसलिए याद करवाना पड़ता है कि जरा सी भूल हो गई तो बहुत महंगी पड़ सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। 14 में भी कमल खिलाया, 17 में भी कमल खिलाया, 19 में भी कमल खिलाया, 22 में भी ट्रिपल सेंचुरी लगाकर कमल खिलाने की तैयारी कर ली है मेरे भाइयों। आपको उत्तर प्रदेश के लिहाज से बताते हैं कि आखिर दूसरे फेज का पूरा गणित क्या है। 5 पॉइंट्स में समझिए। यूपी में बीजेपी एसपी के लिए पहले चरण से इस बार ज्यादा चुनौती है और इन 55 सीटों में से ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, इसलिए बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं। 2017 में 55 सीटों से 38 सीटें बीजेपी को मिली थी। वहीं इसी चुनाव में 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं ज्यादातर सीटों पर वोटों का बिखराव देखने को मिला था और समाजवादी पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।